हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में आपका। ठीक है, जैसे आपको पता है हम पढ़ रहे थे संविधान इतिहास की पृष्ठभूमि। संविधान बनने से पहले जो ब्रिटिश काल में हमारे एक्ट आए थे उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ दिया? अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ दिया गया है, अभी तक ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ दिया है, 2 चार्टर एक्ट पढ़ दिए हैं और आज हम तीसरा चार्टर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा चार्टर एक्ट कौन सा है? देखिए, हम आपको बताते हैं। तीसरा चार्टर एक्ट है 1833 में, 33 का। ठीक है, आपको पता है चार्टर एक्ट जो थे वो 20-20 साल के अंतराल में आ रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले वाला चार्टर एक्ट कब आया होगा? 1813 में। ठीक है, इससे पहले वाला चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में आया। ठीक है, इससे बाद अब 20 साल आगे लगाओ तो 1833 में आपका दूसरा चार्टर एक्ट आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है। ठीक है, आया समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, ये चार्टर एक्ट आया था 1833 में। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण मतलब मीन्स सेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक निर्णायक कदम था। अब ये था कि एक अधिकारी, जो एक मेन अधिकारी है, वो टॉप पे रहेगा, जिसके अंतर्गत सारे लोग क्या है, काम करेंगे। ठीक है, क्या मतलब क्या है, केंद्रीकरण की ओर एक क्या निर्णायक कदम इस एक्ट में ब्रिटिश संसद ने उठाया। ठीक है, उसके बाद आया गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या है, बंगाल का पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था। ये आप सब को पता है, हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, अब इसमें इस चार्टर एक्ट में एक और चीज़ बदलाव की गई, क्योंकि उसके बाद देखा होगा अंग्रेज़ों ने बहुत से जो कंपनी थी बहुत से राज्यों में राज कर दे रहा होगा। अब क्या किया इन्होंने कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल को हटा के उसे अब क्या कहने लगे, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का अब क्या कहने लगे, भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, अब कोई पूछ देता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेटिंग ही था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी कौन था? विलियम बेटिंग था। आगे समझ में? ठीक है, आया आपके समझ में? ठीक, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहने लगे? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसको प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? वो था विलियम बेटिंग। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो भी कौन था? विलियम बेटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, गवर्नर जनरल की एक परिषद थी। देखा होगा आपने, पीछे भी हमने पढ़ा होगा, गवर्नर जनरल के लिए एक निर्णायक वो एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य होते थे। ठीक है, उसमें जो चौथा सदस्य था, अब उसमें एक किसे रखा गया? विधि आयोग, विधि विशेषज्ञ को, मतलब कानून के जो जानकार हो उसे रखा गया। जो कौन था वो था, पहला कौन था? मैकाले था। कौन था? मैकाले को रखा गया। सबसे पहले किसको रखा गया? मैकाले को रखा गया। ठीक है, आए समझ। मैकाले को क्या, 1934 की जो आपकी एजुकेशन एक ड्राफ्ट पेश किया था वो मैकाले ने ही किया था। ठीक है, इसलिए मैकाले को आप ध्यान रखना। उसके बाद विधि आयोग का एक गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, आपको पता होगा, जैसे कि विलियम बेटिंग ने आपकी सती प्रथा को रोका, बलि प्रथा में उसने रोकथाम की, दास प्रथा को उसने क्या किया? रोकने की कोशिश की। तो इन सब को देखते हुए क्या संसद से एक बात आई कि उन्होंने एक विधि आयोग बनाया जिससे भारतीय कानूनों में सुधार की जाए। ठीक है, कि जो कोई गलत काम करता है उसे क्या किया, सज़ा देना या फिर कुछ और को इसमें क्या जोड़ा गया। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें एक अधिकार ख़त्म कर दिया गया था, कंपनी से किया गया था। अगला पॉइंट हमारा उसी एक अधिकार से रिलेटिव है। तो अगला पॉइंट में क्या कहा गया? अगला पॉइंट में कहा गया है कि चाय और चीन का भी एक अधिकार क्या है, कंपनी से क्या ख़त्म कर दिया गया। अब पहले 13 में क्या था, चाय और चीन से व्यापार को केवल छोड़ा गया था। बाकी इसमें क्या किया, चाय से भी और चीन से जो व्यापार होते हैं उसमें भी क्या किया गया, एक अधिकार को क्या किया, ख़त्म कर दिया गया। समझ में आ गया? ठीक है, और आखिरी पॉइंट क्या है इसका? आखिरी पॉइंट देखिए, जो दास प्रथा है उसे गैर कानूनी क्या घोषित कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। दास प्रथा को क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट था जो इसमें वैलिडेंट तो नहीं रहा, उसे क्या किया गया, कोड ऑफ डायरेक्टर थे जो
रेगुलेटिंग एक्ट में बना था, उसके विरोध के चलते उस पॉइंट को क्या ख़त्म कर दिया गया था। तो वो क्या था, इसमें सिविल सर्विसेज को ओपनली परीक्षा के लिए खोलने की मांग की गई थी, मगर कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के चलते उसे क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, वो इतना पूछा नहीं जाएगा, मगर एक है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो चलो हम इसका एक और बार रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। ये क्या था, ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उसे अब बदल के क्या भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और कौन थे पहले, विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे, अब चौथा सदस्य किसे रखा गया, विधि विषय मतलब जो कानून को जानने वाला को रखा गया। पहले सदस्य कौन थे, पहला चौथा सदस्य कौन था, वो था मैकाले। कौन था, मैकाले। ठीक, अगला आया, विधि आयोग का गठन किया गया, जो भारतीय में कानून को सुधारने के लिए एक कदम था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत को सुधारने के लिए एक कदम उठाया गया, जिससे विधि आयोग का गठन किया गया जिसमें। ठीक, उसके बाद क्या है, चाय और चीन से जो व्यापार होता था उसके एक अधिकार को भी क्या किया, ख़त्म कर दिया गया। पहले केवल इनमें क्या, चाइना और चीन का एक अधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और चौथा पांचवा अंतिम पॉइंट है इसका, दास प्रथा को भी गैरकानूनी किया गया, घोषित कर दिया गया। आया आपको इतने समझ में, ऐसा आया होगा, अगर नहीं आया होगा, कोई दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर देखिए। ठीक है, बाकी आप इसे एक बार घर पे रिवाइज़ ज़रूर करना। ठीक है, रिवाइज़ ज़रूर करनी है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, विलियम बेंटिंक वाला, ये बहुत बार पूछा जाए। सती प्रथा के अंत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था। ठीक है, और समाज सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है, विलियम बेंटिंक को जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।